जो पुलिस वाला 5 लाख की 2 लाख की रिश्वत लेकर उसको छोड़ देता है वो बराबर का गुनाहगार है। वो साइबर क्राइम करने वाले से भी ज़्यादा बड़ा गुनाहगार है आते हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। ये आप तहसील में चले जाइए, थाने में चले जाइए, बिजली घर में चले जाइए, जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं वो रात दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रात दिन गरीब आदमी की जेब लूट के खा रहे हैं। आज उसकी कोई चर्चा नहीं आ रही। देखो, सामाजिक बुराई को रोकने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, मीडिया के तमाम साथी वहाँ मौजूद थे। जिस तरह से बातें हुई, दहेज को लेकर बातें हुई और साइबर क्राइम को लेकर बातें हुई, पुलिस की जो प्रशासन की जो जिस तरह की गुंडागिर्दी चल रही है, मैं तो उसे गुंडागिर्दी कहूँगा, उन तमाम चीज़ों पे बात हुई है, फैसले लिए गए हैं और पूरी आवाम ने एक मत होकर उन फैसलों पर सहमति जताई है कि हम उन पर मिलजुल कर काम करें। आपको नहीं लग रहा कि मेवात के लोगों की आवाज़ जो दब गई है फिलहाल, और उसको उठाने के लिए कोई आप जैसे आप लोगों ने पहले कदम उठाए थे, आप लोगों को मैदान में आना ही पड़ेगा, अन्यथा जो कौम तो इतनी दहशत में है कि वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना समाज की, किसी भी कौम की और मुल्क में और दुनिया में जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं, वो तमाम तब्दीलियाँ नौजवानों के बलबूते आई हैं, नौजवानों के संघर्ष के बलबूते आई हैं। पहले भी हमने एकजुट करके तमाम नौजवानों को लड़ाई लड़ी है, अभी भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, एक बात आपको हमको सबको समझनी पड़ेगी, मुल्क में जिस तरह की सियासी कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो एक धर्म विशेष को, जाति विशेष को टारगेट करके और सियासी फ़ायदे हासिल किए जा रहे हैं। उन तमाम तरह के एंगलों में मुसलमान एक तरह से कॉर्नर हो रखा है और एक सियासी पार्टी एक बहुमत की मेजॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहती है। लेकिन अब धीरे धीरे मुल्क के लोग इस बात को समझने लगे हैं कि ये सियासी लोग जो हैं, जो देश में फ़िरका परस्ती की ताकत हैं, जो फ़िरका परस्ती की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिन नहीं चलना। इस बार भी उन्होंने ये कहा था कि हमारी 400 पार सीटें आ रही हैं, लोगों ने उनको 240 पे ला के रोक दिया। वो तब जब लोग इस बात की लगातार दलील देते रहे हैं कि ये लोग बेईमानी करते हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी के कितने सारे उदाहरण लोगों ने बताए हैं। तो उन तमाम कोशिशों के बाद लोगों को, तमाम मुल्क के लोगों को एक साथ खड़े होकर संघर्ष करना पड़ा। शेर साहब, एक आरोप ये भी लगता है, विपक्ष लगाता है, जैसे जो ये कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जो भी मुस्लिम समुदाय का अलावा है, आरोप ये लगता है कि जिस प्रकार से मेवात के नेता और मेवात के उलेमा आज पंचायतें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, साइबर क्राइम पर, अपराधों पर रोक लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं की इन लोगों ने? पहले क्या था? अपराध तो पहले से हो रहे थे। देखो, दो बातें हैं। जो लोग प्रशासनिक लोग हैं उनको कह रहा हूँ, प्रशासनिक लोग इस पूरे धंधे में लिप्त हैं 100 के 100%। एक आदमी जो साइबर क्राइम कर रहा है वो उतना ही गुनाहगार है, उसके साथ साथ जो पुलिस वाला 5 लाख की 2 लाख की रिश्वत लेकर उसको छोड़ देता है वो बराबर का गुनाहगार है। वो साइबर क्राइम करने वाले से भी ज़्यादा बड़ा गुनाहगार है। जिस आदमी को, प्रशासन को इस काम के लिए लगाया गया था कि इन चीज़ों पे नकेल कसे, वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। तब आज साइबर क्राइम करने वाले की तो सब तरह बातें हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जो एक किसी भी महकमे में चले जाइए, आप तहसील में चले जाइए, थाने में चले जाइए, बिजली घर में चले जाइए, वो लोग जो वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं इसको, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, वो रात दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रात दिन गरीब आदमी की जेब लूट के खा रहे हैं। आज उसकी कोई चर्चा नहीं है। ये पहले से चला रहा है। ये बात क्या है कि वही लोग जो ये बात कहते हैं कि वो लोग क्राइम कर रहे हैं, तो पुलिस वाले भी तो क्राइम कर रहे हैं जो रिश्वत ले रहे हैं। जो थाने में बैठा एक अधिकारी है जो रिश्वत ले रहा है ऐसे आदमी से और उसको छोड़ रहा है, तो वो भी तो क्राइम कर रहा है। बात क्या है, समाज को अगर हमें उस मुख्य धारा में लाना है, इन तमाम चीज़ों से संघर्ष करके हम नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के साथ लड़ी जाएगी कि दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। एक तो इस काम को बंद कराने की लड़ाई लड़नी है, भाई ये काम हमें छोड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये कोई समाधान नहीं है। दूसरा, उसके साथ साथ हमें उन्हें रोजगार के उचित संसाधन मुहैया कराने पड़ेंगे, उनको काम मुहैया कराना पड़ेगा। तो वो दोनों फ्रंट पे काम होगा, तब जाके इस समस्या से निपट पाएंगे।